Assalamu alaikum. Today we are going to start a new topic of differential equations, that is linear equations. अच्छा भाई, आपके पास लीनियर इक्वेशंस किस फॉर्म की होती हैं? दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और ये लीनियर है किसकी रिस्पेक्ट से? वाई की रिस्पेक्ट से, ठीक है। और ये पी ऑफ एक्स आपके पास और एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है? ये कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं और एक्स की रिस्पेक्ट से भी, एक्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। लेट सपोज आपके पास एक इक्वेशन, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर लिखता हूँ, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आप क्या कहोगे? यहाँ पर एक्स कितनी दफा आ रहा है? दो दफा आ रहा है, ऐसा ही है। तो ये लीनियर है किसकी फॉर्म में? किसकी रिस्पेक्ट से? वाई की रिस्पेक्ट से। ये क्वेश्चन वाई की रिस्पेक्ट से लीनियर है, ठीक है। और आपके पास दूसरी टर्म यहाँ पे दूसरी क्वेश्चन लिखी हुई है, ये किसकी रिस्पेक्ट से लीनियर है? देखो यहाँ पर पी ऑफ वाई और एफ ऑफ वाई, फिर कह रहा हूँ ये कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये वाई के रिस्पेक्ट से भी हो सकते हैं। तो वाई अगर आपके पास ऐसे आ रहा हो, डी एक्स अपॉन डी वाई, इधर डी एक्स अपॉन डी वाई हो जाएगा क्योंकि वाई के टर्म्स दो दफा आ रही है, ठीक है। डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस वाई एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर या वाई क्यूब, कुछ भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि वाई आपके पास दो दफा आ रहा है और एक्स एक टाइम आ रहा है, ठीक है। एक्स मेरे पास एक दफा आ रहा है, तो ये वाली इक्वेशन मेरे पास क्या कहलाएगी? ये वाली इक्वेशन कहलाएगी मेरे पास ये एक्स में लीनियर है, ठीक है। दिस इज क्लियर, यस और नो? अच्छा भाई, इस पी ऑफ एक्स की हेल्प से हम क्या निकालते हैं? अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलता है? मैंने उसको सपोज कर लिया यू ऑफ एक्स के बराबर, ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हैं। उसका क्या होता है? एक्सपोनेंशियल, और उसका उसकी पावर में इंटीग्रेट कर दो पी ऑफ एक्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और सिमिलरली यहाँ पर अगर हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास? यहाँ पर यू ऑफ वाई के रिस्पेक्ट से हो जाएगा, और सिंपल आपके पास ये चीज़ एज इट इज आ जाएगी, ठीक है, वाई के रिस्पेक्ट से। और ये क्या? इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। नाउ लेट्स सी हाउ टू सॉल्व अ लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डी। देखो भाई, आप सबसे पहले तो एक चीज देखोगे, लीनियर इक्वेशन को ना स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर पुट करना। सबसे पहले आपने लीनियर इक्वेशन को किस में पुट करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। देन सेकंड पॉइंट, फ्रॉम द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, उसमें से आइडेंटिफाई करना है पी ऑफ एक्स क्या है, और उसकी हेल्प से हमने यू ऑफ एक्स मालूम करना है, दैट इज आर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देन थर्ड पॉइंट क्या होगा? मल्टीप्लाई। देन थर्ड पॉइंट क्या होगा? मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। उसकी उसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? मल्टीप्लाई करने के बाद आफ्टर द मल्टीप्लीकेशन, द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रिजल्टिंग इक्वेशन इज ऑटोमेटिकली द डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर यू ऑफ एक्स एंड वाई। उस चीज को मैंने यहाँ पर क्लियर किया है, ठीक है, इक्वेशन की फॉर्म में। मैं जो बात कर रहा था ना वो ये है कि जब आपके पास आंसर आ रहा होगा ना, जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर लोगे, देन आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर को स्टैंडर्ड फॉर्म से मल्टीप्लाई करोगे। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन आप देखोगे कि भाई लेफ्ट हैंड साइड जो है ना, उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है? डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इस फॉर्म में आ रहा होगा वो सारा। जब मैं अभी क्वेश्चन के लिए जाऊंगा तो एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। और राइट हैंड साइड तो आपके एज इट इज आ रही होगी, ठीक है जी। लास्ट पॉइंट हो जाएगा, आप इंटीग्रेट करोगे दोनों साइड्स को, ठीक है। और किसके लिए सॉल्व करोगे? वाई के लिए। देखो वाई के लिए क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हम कंसिडर कर रहे हैं, हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। हम इस इक्वेशन को कंसिडर करके चल रहे हैं कि हम वाई के लिए सॉल्व कर रहे हैं। अगर मैं इस इक्वेशन के लिए कंसिडर करूं, मैं अपनी सेकंड इक्वेशन के लिए अगर कंसिडर करूं, तो फिर मेरे पास क्या हो जाएगा? एक्स का, एक्स की टर्म्स में आंसर आ रहा होगा, ठीक है। इधर एक्स की रिस्पेक्ट से आ रहा होगा, इधर वाई वैल्यू की रिस्पेक्ट से आ रहा होगा। अच्छा भाई, अब एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। अच्छा भाई, ये इक्वेशन आपको नजर आ रही है, ये लीनियर इक्वेशन के अंदर है, ठीक है। ये क्या है आपके पास? लीनियर फॉर्म में दी हुई है इक्वेशन। वजह क्या है आपके पास? वजह ये है कि यहाँ पर इसके साथ क्या आ रहा है? डेरिवेटिव के साथ क्या आ रहा है? एक्स आ रहा है, ठीक है। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है। अच्छा, एक एक और चीज, ये किसकी रिस्पेक्ट से लीनियर है? कौन से वेरिएबल की रिस्पेक्ट से? वाई या एक्स? आप खुद देख लो, एक्स कितनी दफा आ रहा है? एक्स भाई दो दफा आ रहा है। और वाई कितनी दफा आ रहा है? वाई एक ही दफा आ रहा है। एक्स आपको मल्टीपल टाइम्स दिख रहा है और वाई आपको एक ही दफा दिख रहा है, तो दिस इक्वेशन इज लीनियर इन वाई, ठीक है। अगर लेट सपोज यहाँ वाई होते सब जगह, यहाँ एक्स होता, तो मैं क्या देता? ये इक्वेशन आपके यहाँ एक्स में लीनियर है, ठीक है जी। अच्छा, ये वाई के अंदर लीनियर है, और सबसे पहले तो मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहला पॉइंट हमारा क्या था? स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर अपनी लीनियर इक्वेशन को कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट होगी? सिंपल, मेरे पास स्टेप है कि मैं क्या कर देता हूँ, डिवाइड बोथ साइड्स बाय एक्स, ठीक है, यही होगा।
मेरे पास क्या इक्वेशन मिल जाएगी, डी वाई अपॉन डी एक्स -4/x इंटू वाई इक्वल्स टू x5 इंटू ई की पावर x। ठीक है जी, ये आपके पास इक्वेशन आ गई, जो कि किस फॉर्म में, ये इक्वेशन आपके पास है, ये इक्वेशन आ गया आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो मैंने क्या कह दिया भाई, ये मेरे पास क्या है, ये अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास क्या क्या रहेगी, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, क्योंकि यहाँ आप डेरिवेटिव के साथ कोई भी टर्म मुझे मल्टीप्लाई होती हुई या कोई और डिवीजन फॉर्म में, कुछ भी फॉर्म में नहीं दिख रही। ठीक है, अब मुझे क्या है यहाँ से आइडेंटिफाई करना है, सेकंड स्टेप क्या था मेरा, सेकंड स्टेप था कि लीनियर इक्वेशन को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, देन आपने क्या करना है, आपने पी ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है, पी ऑफ एक्स। तो पी ऑफ एक्स आपको पता ही क्या होगा, पी ऑफ एक्स यही होता है, हाँ या ना, पी ऑफ एक्स आपके पास ये हो जाएगा। तो आपने क्या कह दिया भाई, मेरे पास पी ऑफ एक्स आ गया, पी ऑफ एक्स मेरे पास क्या है, -4/x, पी ऑफ एक्स आ चुका है। अब पी ऑफ एक्स आ चुका है, हमने पी ऑफ एक्स की हेल्प से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलता है आपको पता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई टू दी पावर पी ऑफ एक्स डी एक्स। अब ये आपके पास आ जाएगा क्या, पी ऑफ एक्स आपके पास क्या है, -4/x डी एक्स। ठीक है, आंसर क्या मिलेगा मुझे, ये 4 बाहर गया, 1/x डी एक्स। तो भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास क्या आ रहा होगा, सिंपल है आपके पास, e -4, एल एन कह लो या कुछ भी कह लो। ठीक है, आपने क्या किया, -4 को क्या बना दिया, एल एन एक्स माइनस। ठीक है, अब वी ऑल नो कि आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा ई और एल एन। आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर एट दी एंड क्या मिला आपको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एट दी एंड आपको मिल रहा है एक्स टू दी पावर माइनस। ठीक है, दिस इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब मैंने क्या बात बोली थी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद स्टेप्स क्या था हमारा, स्टेप हमारा था कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, एक काम करना है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या कराना है, स्टैंडर्ड फॉर्म से मल्टीप्लाई कराना है, ऐसे ही था। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास क्या आई थी, सो दिस इज आर स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कराना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, एक्स टू दी पावर -4 डी वाई ओवर डी एक्स, हम मल्टीप्लाई कराएंगे एक्स टू दी पावर -4 से, तो आपके पास आ रहा होगा -4/x5 इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स और ई टू दी पावर एक्स। ठीक है, क्लियर हो रहा है, यस और नो, ये आपके पास फॉर्म बन रही होगी। अब मैंने एक बात की थी कि जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर से स्टैंडर्ड फॉर्म को मल्टीप्लाई करा दोगे तो लेफ्ट हैंड साइड जो होगी, तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या बन रही होगी, ऑटोमेटिकली इज द रिजल्ट ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, यानी व्हाट आई एम सेइंग, कि देखो यहाँ पर अगर मैं कंसिडर करूँ ये दो वेरिएबल्स, ठीक है, इनके ऊपर डेरिवेटिव का प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगा, तो फर्स्ट टर्म सेम डेरिवेटिव 7 सेकंड पे, और सेकंड टर्म सेम डेरिवेटिव फर्स्ट पे, तो आपके पास कौन सा प्रोडक्ट फॉर्मूला ऑफ द डेरिवेटिव बन रहा है। ठीक है, तो मेरे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल, एक्स टू दी पावर -4 इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर डी एक्स। हमें बस यहाँ पर क्या हो रहा होगा, डी अपॉन डी एक्स। ठीक है, अच्छा भाई, अब आपके पास अगर साइन ऑफ इंटीग्रेशन से आप मल्टीप्लाई करा दो तो क्या हो जाएगा, डी एक्स मैंने यहाँ भेज दिया राइट हैंड साइड पे। ठीक है, तो यहाँ पर तो यही बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स एक्स, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास सिंपली मुझे नजर आ रहा है, ये डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बच रहा होगा, एक्स टू दी पावर -4 इंटू वाई और एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। अब राइट हैंड साइड पे आप देखो, सॉल्व हो नहीं सकता सिंपली, तो हम यहाँ पर एक और नया कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो कि हम प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं, दैट इज
इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप लगा रहे होंगे कहाँ पे, राइट हैंड साइड पे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट सिंपल रूल होता है उसका। आपने क्या कर लिया, उसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला क्या होता है, यू डी वी। तो क्या किसके बराबर होता है, यू वी माइनस वी डी यू, ठीक है। ये आपके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है। अब आपने कंसिडर कर लिया सबसे पहले तो कि आपके पास यू क्या है, यू आपके पास आ गया एक्स, वी आपके पास आ गया ई की पावर एक्स। ओके, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लगाओ इसके ऊपर, यू के ऊपर, क्या बनेगा, डी यू इक्वल्स टू डी एक्स के बराबर। और अगर वी के ऊपर इंटीग्रेशन लगाओ तो क्या आपके पास आंसर आएगा, यहाँ पर अगर आप इंटीग्रेशन लगाओगे तो आंसर क्या देगा वी का, सिंपल आपके पास आंसर आ रहा होगा डी एक्स। इस वाली टर्म के अंदर जब आप पुट करोगे सारी वैल्यूज को, आपके पास आंसर क्या आएगा, एक्स टू दी पावर -4 इंटू वाई। और क्या आ जाएगा, जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला लग जाएगा तो एक्स ई एक्स माइनस वी क्या है, ठीक है। तो क्या होगा, एक्स टू दी पावर -4 इंटू वाई, एक्स ई एक्स माइनस ई एक्स प्लस का सी। अब मजीद आप क्या करोगे, आप y की रिस्पेक्ट से आंसर निकाल ले हो। तो जब आप x की पावर -4 को राइट हैंड साइड से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर क्या हो रहा होगा, x5 इंटू ई की पावर x, ठीक है। और ई की पावर x इंटू x4 और प्लस सी। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और मेरे बेटे ये दो जो आपके पास टर्म्स है ना, दिस इज योर पर्टिकुलर इंटेग्रल। ये जो आपके पास है, ये आपके पास क्या आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। क्लियर हो रहा है, या सुनो। अच्छा भाई, अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। देखो इसको हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको हमने सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हमने इसको कन्वर्ट करना है, यस और नो। तो क्विकली हमने क्या करना है, सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय कॉस एक्स, ठीक है। दोनों साइड्स को कॉस एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस साइन ओवर कॉस वाई इक्वल्स टू 1 कॉस एक्स, यस और नो। देन स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस साइन अपॉन कॉस विल बी 10x एंड 1 कॉस इज sec x, yes or no। अब वी हैव टू आइडेंटिफाई p व्हाट इज p ऑफ x। सेकेंड स्टेप हमारे क्या था, हमने आइडेंटिफाई करना है p ऑफ x क्या है, और देन हमने p ऑफ x फाइंड आउट करने के बाद उसकी हेल्प से हमने अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज u ऑफ x फाइंड आउट करना था, ठीक है। और एज वी ऑल नो कि हमारे पास p ऑफ x क्या है, दिस इज आर p ऑफ x, ठीक है। तो p ऑफ x इक्वल्स टू टेंजेंट x, ठीक है। और इसकी हेल्प से हमने क्या फाइंड आउट करना है, u ऑफ x दैट इज आर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वो कैसे निकलता था, इंटीग्रेशन p ऑफ x dx, ओके। u ऑफ x इक्वल्स टू e टेंजेंट x dx, यस और नो। और एज वी ऑल नो टेंजेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है, ln sec x। और यहाँ पर ln और e कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ जाएगा sec x, ओके, यस और नो। अब थर्ड स्टेप क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हमने मल्टीप्लाई करना है, दिस इज आर स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, स्टेप क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेक एक्स है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस
टेंजेंट एक्स सेक एक्स वाई इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यस और नो। देन व्हाट वी हैव टू डू, थर्ड पॉइंट के अंदर एडिशनली क्या था कि जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड होगी, डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर यू ऑफ एक्स एंड वाई, दैट आई एम सेइंग सेक एक्स इंटू वाई, ये क्या आ रहा होगा आपके पास, आंसर आ रहा होगा। लेफ्ट हैंड साइड को मैं इसके बराबर ले सकता हूँ, और राइट हैंड साइड पे एज इट इज सेक स्क्वायर एक्स, और अब साइन ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई किया, सेक एक्स डॉट वाई टू डी एक्स मैंने यहाँ पर भेज दिया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, यस और नो। और क्विकली मैंने सिंपल काम क्या करना है, अब ये कैंसिल आउट हो गया आपस में, सेक एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू टेंजेंट एक्स प्लस सी, और वाई की रिस्पेक्ट से आंसर निकालना है तो टेंजेंट एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस सी अपॉन सेक एक्स, फाइनल आंसर क्या होगा, टेंजेंट कॉस एक्स प्लस सी कॉस एक्स, एंड लास्टली वाई इक्वल्स टू साइन एक्स, जब आप साइन टेंजेंट को खोलोगे साइन अपॉन एक्स में, तो आपके पास आंसर क्या होगा, साइन एक्स प्लस सी इंटू, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा भाई, ये आपके होमवर्क प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, और इनको सॉल्व करने के बाद काइंडली मेंशन योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स, और कीप दिस थिंग इन माइंड कि स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास वो फॉर्म होती है जिसके अंदर कोफिशिएंट डी वाई अपॉन डी एक्स का क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स का कोफिशिएंट 1 होता है, ठीक है। इसलिए हम जो है वो टर्म्स को डिवाइड कर रहे हैं जो डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ लिखी हुई। सो सॉल्व दिस एंड काइंडली मेंशन योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये ओवरऑल टॉपिक क्लियर हो गया होगा। If there is any query, so kindly mention your query in the comment box. Also, please subscribe this channel.